नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 30 सितंबर 2024 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुई एक रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। 29 साल की स्पंदना श्रीधर अपनी मां नर्मदा और भाई कार्तिक के साथ CBR एस्टेट अपार्टमेंट्स में रहती थी। स्पंदना की मां नर्मदा शिक्षिका थीं और भाई कार्तिक भी नौकरी करते थे। हमेशा की तरह उस दिन सुबह दोनों काम पर चले गए और स्पंदना घर पर अकेली थी। शाम के करीब 4 बजे नर्मदा काम से वापस आईं। उन्होंने दरवाजे की घंटी कई बार बजाई, लेकिन स्पंदना ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी बेटी सो रही होगी, इसलिए उन्होंने मोबाइल पर कॉल किया। फोन की रिंग बजती रही, लेकिन स्पंदना ने कॉल नहीं उठाया। अब नर्मदा को घबराहट होने लगी। उन्होंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और स्पंदना को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए और पूछे, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? नर्मदा परेशान होकर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी बेटी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्या किसी ने उसे बाहर जाते हुए देखा? पड़ोसियों ने बताया कि सुबह घर के काम करने वाले लोग आए थे। उन्होंने भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वे वापस चले गए। इसके अलावा दोपहर में स्पंदना की बड़ी बहन भी आई थी। उसने भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो वो भी लौट गई। यह सुनकर नर्मदा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि शायद स्पंदना अपने दोस्तों के साथ बाहर गई होगी। उन्होंने स्पंदना के दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन सबने कहा कि उन्होंने स्पंदना को नहीं देखा। अब नर्मदा पूरी तरह से घबरा गईं। पड़ोसियों की मदद से उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्पंदना खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा इस कदर कुचला गया था कि पहचानना भी मुश्किल था। कमरे की दीवारों पर खून की छींटे पड़े थे और एक अजीब सी खामोशी पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, बल्कि एक दिल दहला देने वाली कहानी थी, जिसने पूरे हैदराबाद को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी की परतें खोलते हैं। स्पंदना अपने कमरे में खून से लथपथ मृत पड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह कुचल दिया गया था। यह दिल दहला देने वाला नजारा देखकर उसकी मां फूट फूट कर रोने लगी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और वे कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने सबसे पहले इलाके को सुरक्षित किया और फिर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हर सुबह एक घरेलू काम करने वाली महिला वहां आती थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि वह उस दिन भी रोज की तरह सुबह काम पर आई थी और दरवाजे की घंटी बजाई। लेकिन जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, तो उसने सोचा कि स्पंदना घर पर नहीं है और वापस चली गई। इसके बाद पुलिस ने यह पता लगाया कि उस दिन और कौन कौन वहां आया था। जांच में सामने आया कि स्पंदना की बहन जानवी भी वहां आई थी। जब पुलिस ने जानवी से पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसका घर पास ही है और वह अक्सर स्पंदना से मिलने आती थी। उसी दिन दोपहर करीब 2:20 पर वह अपनी बहन से मिलने आई थी। उसने दरवाजे की घंटी कई बार बजाई और फोन भी किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। यह सोचकर कि घर पर कोई नहीं है, वह वापस चली गई। पुलिस को पहले लगा कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से हुई होगी, लेकिन जब उन्होंने घर की तलाशी ली, तो हैरानी की बात यह थी कि घर का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे पर जबरदस्ती घुसने के कोई निशान भी नहीं थे। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर लूटपाट के लिए हत्या नहीं हुई तो फिर क्यों हुई? और सबसे बड़ी गुत्थी ये थी कि जब स्पंदना की मां, बहन और घरेलू नौकर ने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मजबूरी में जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, तो जो नजारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। स्पंदना खून से लथपथ जमीन पर मृत पड़ी थी, लेकिन पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि दरवाजा अंदर से बंद था। अगर किसी बाहरी आदमी ने हत्या की होती, तो वो दरवाजा बंद करके बाहर कैसे निकल सकता था? इसका मतलब साफ था, हत्यारा कोई ऐसा था
जिसे स्पंदना जानती थी और उसने खुद उसे अंदर बुलाया था। अब सवाल था कि ये कौन हो सकता है। हत्यारा कोई करीबी ही था और वो इतना गुस्से में था कि उसने बेरहमी से स्पंदना का चेहरा कुचल दिया। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो जो सच्चाई सामने आई वो चौंकाने वाली थी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि खुद स्पंदना का पति निकला। कुछ साल पहले स्पंदना की शादी हो चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अपने पति से अलग रह रही थी। उनके बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थीं, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी। साल 2023 में ये बात सामने आई कि स्पंदना ने अपने पति के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई थी। जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसके 29 साल के पति विनय कुमार की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि स्पंदना और विनय कुमार एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहले दोनों अच्छे दोस्त थे, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। पढ़ाई खत्म करने के बाद विनय कुमार एक कंपनी में प्राइवेट अकाउंटेंट की नौकरी करने लगा। वहीं स्पंदना को बैंक में नौकरी मिल गई। दोनों को अच्छी जॉब मिल चुकी थी, तो उन्होंने ज्यादा इंतजार न करने का फैसला किया और अपने परिवार को अपने रिश्ते के बारे में बताया। घर वालों ने भी उनके प्यार को स्वीकार कर लिया और शादी के लिए हामी भर दी। अगस्त 2022 में परिवार के आशीर्वाद से दोनों की शादी हो गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि स्पंदना ने पुलिस में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दी और कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच फैसला आने से पहले ही स्पंदना की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जांच के दौरान पुलिस ने जब अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, घटना वाले दिन जो भी लोग स्पंदना के अपार्टमेंट के आसपास गए थे या संदिग्ध तरीके से घूम रहे थे, उन पर खास नजर रखी गई। 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन जब उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। मामला उलझता जा रहा था, लेकिन फिर पुलिस ने एक और अहम सुराग पर काम शुरू किया, स्पंदना का मोबाइल फोन। जब उन्होंने स्पंदना की कॉल डिटेल्स और मैसेज खंगाले तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पुलिस को हिलाकर रख दिया। ये वही कड़ी थी जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को और बारीकी से खंगाला तो एक शख्स स्पंदना के अपार्टमेंट के पास खड़ा नजर आया। शक की सुई उसी पर घूमने लगी। गहराई से जांच करने पर पुष्टि हुई कि वही इस हत्या का जिम्मेदार था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खुलासा हुआ कि यह व्यक्ति कोई और था, न कि स्पंदना का पति विनय कुमार, जैसा कि सभी को पहले शक था। यह केस अब एक जबरदस्त मोड़ ले चुका था और सच्चाई किसी के अंदाजे से भी परे थी। स्पंदना की हत्या किसने की? जब सच सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। आखिर हुआ क्या था? जब स्पंदना अपने पति से अलग हुई थी तब वो बहुत उदास थी। जैसा कि पहले बताया गया, वो अपनी नौकरी पर जाती रही और उसके ऑफिस के दोस्त उसे समझाते रहे कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उन्हीं दोस्तों में से एक था बाला, जो उसे दिलासा देने के बहाने कुछ और ही सोच रहा था। बाला सिर्फ उसका सहकर्मी ही नहीं बल्कि स्कूल टाइम का दोस्त भी था। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी और फिर 10 साल से एक ही जगह काम कर रहे थे। स्कूल के दिनों में बाला ने स्पंदना को प्रपोज किया था, लेकिन स्पंदना ने उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त माना और मना कर दिया था। तब बाला ने इस बात को दिल से निकाल दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि स्पंदना का तलाक हो रहा है तो उसे लगा कि ये उसका मौका है अपनी पुरानी चाहत को फिर से पाने का। बाला ने स्पंदना से ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी, उसे सहारा देने लगा और स्पंदना भी उससे नॉर्मल तरीके से बात करने लगी। लेकिन बाला ने इसे दोस्ती नहीं बल्कि कुछ और ही समझ लिया और दोबारा उसके प्यार में पड़ गया। एक दिन उसने स्पंदना से शादी की बात की, लेकिन स्पंदना ने फिर से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती है। ये बात बाला को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने स्पंदना पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। स्पंदना को लगा कि वो एक मुश्किल रिश्ते से निकली ही थी और अब फिर से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए उसने बाला से धीरे धीरे दूरी बना ली। बाला को तब और गुस्सा आया जब उसने देखा
कि स्पंदना ऑफिस में अपने एक और सहकर्मी से अच्छे से बात कर रही थी। बाला को लगा कि स्पंदना ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वो अब उस सहकर्मी से शादी करने वाली है। बाला की जलन और गुस्सा अब पागलपन में बदल गया। उसने बार बार स्पंदना को परेशान किया और शादी के लिए दबाव बनाता रहा। आखिरकार जब स्पंदना इस सब से तंग आ गई तो उसने नौकरी छोड़ दी और घर में रहने लगी। लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अब बाला की किसी भी बात में नहीं आएगी। जब बाला को एहसास हुआ कि अब स्पंदना पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है तो उसने एक खौफनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब बाला के दिमाग में सिर्फ स्पंदना को मारने की योजना घूमने लगी और उससे पहले उसने सोचा कि वो उसे आखिरी बार पूछेगा। उस सुबह बाला ने स्पंदना को फोन किया और शादी के लिए प्रपोज किया। लेकिन जब स्पंदना ने साफ साफ मना कर दिया तो उसने अपने दिमाग में जो खौफनाक प्लान बनाया था उसे अंजाम देने का फैसला कर लिया। सुबह करीब 10:30 जब नर्मदा और कार्तिक अपने अपने काम पर निकल गए और स्पंदना घर पर अकेली थी, बाला सीधे उसके फ्लैट पहुंचा। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। जब स्पंदना ने दरवाजा खोला, वह पहले तो बड़ी मासूमियत से माफी मांगने लगा, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था। कुछ ही देर में उसने झट से दरवाजा बंद किया, अपने बैग से भारी डंबल निकाला और अचानक उस पर टूट पड़ा। दरिंदे की तरह उसने स्पंदना के चेहरे पर वार करने शुरू कर दिए। स्पंदना दर्द से चीख रही थी, लेकिन तभी उसने स्क्रू ड्राइवर निकाला और बेरहमी से बार बार गोदने लगा। कुछ ही मिनटों में स्पंदना की दर्दनाक मौत हो गई और उसके चारों तरफ खून ही खून फैल गया। इसके बाद बाला ने फ्लैट की चाबी ली, बाहर से दरवाजा बंद किया और भाग गया। अफसोस की बात यह है कि किसी ने भी उसे आते जाते नहीं देखा। अब उसे बीएनएस सेक्शन 103 के तहत गिरफ्तार किया गया है और पुलिस जांच कर रही है। चूंकि यह मामला अभी नया है, इसलिए ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो मेरे प्यारे इन्वेस्टिगेटर्स, इस केस पर आपकी क्या राय है? बाला ने जो किया वो कितना सही था? जब एक लड़की ने पहले ही साफ मना कर दिया था, तो क्या बार बार उसे परेशान करना सही है? अगर उसने पहले प्यार किया होता और फिर छोड़ दिया होता तो भी उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं था। लेकिन जब लड़की ने कभी उसे चाहा ही नहीं, तब ये हरकत कैसी? मुझे तो लगता है कि आजकल की फिल्में भी यही सिखा रही हैं। लड़की को तब तक तंग करो जब तक वो हाँ ना कह दे। सिनेमा में ऐसे सीन बार बार दिखाए जा रहे हैं और इससे कई लोग वही करने लगते हैं।